नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष अवेदी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रविवार 12 नवंबर को तड़के एक बड़ा हादसा हुआ। ब्रह्मखाली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा तड़के अचानक टूट गया, जिससे उसमें काम कर रहे करीब 40 मजदूर अंदर फंस गए और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उनको निकालने की कोशिशें चल रही हैं। कई हैवी मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे काम नहीं बन रहा है। जिला प्रशासन के मुताबिक मजदूरों को निकालने में 3 दिनों तक का वक्त लग सकता है। सुरंग से मलबा हटाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन का प्रबंध किया गया है। रिपोर्ट। हम सिलक्यारा टनल के सामने मौजूद हैं। एक एडिशनल मशीन को मंगाया गया है जो कि आरओसी ड्रिलिंग मशीन है। अंदर पहले से वर्टिकल कटर मौजूद है जो कि लगातार डेब्रिस को काट रहा है और उसकी सहायता के लिए स्पेशल ड्रिलिंग मशीन को मंगाया गया है। पुलिस एस्कॉर्ट से इस मशीन को खास तौर पर लखवाड़ क्षेत्र से मंगाया गया है। लगातार जो है राहत कार्य जारी हैं। इस समय कड़ाके की ठंड के बीच आईटीबीपी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम यूनिट के जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं और लगातार जो है फोर्स तैनात है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की लगातार कार्य जारी है। इसके साथ साथ ये आरओसी मशीन जो देखी जा सकती है इसको अभी डिप्लॉय किया गया है ताकि ये अंदर डेब्रीज तक पहुंच सके और डेब्रीज में ड्रिलिंग कर उसमें सुराख कर सके, जिससे कि पाइप की मदद से जो कर्मचारी हैं वहां तक पहुंचा जा सके और रसद और पानी की जल्द से जल्द वहां पर जो पूर्ति है की जा सके ताकि मजदूरों को राहत मिले और उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। उत्तरकाशी से ओमकार भगुणा के साथ अंकित शर्मा, आज तक। मलबा हटाने के लिए हैवी एक्सकेवेटर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वॉकी टॉकी के थ्रू टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क हुआ। फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये अच्छी खबर है, राहत की बात है। टनल में पानी की आपूर्ति के लिए बीची पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। इसी पाइपलाइन के जरिए रात में कंप्रेशर्स के जरिए दबाव बनाकर टनल में फंसे मजदूरों तक चने के पैकेट्स भेजे गए। वहां मौजूद अधिकारियों का क्या कहना है, आपको सुनवाएंगे। सर, अभी एकदम स्टेबल है। अंदर में जो 40 बंदे हैं उन लोग का साथ में बात हुआ है पाइपलाइन का थ्रू में। और आपकी भी बात हुई? जी, मैंने खुद बात किया है। सब हालचाल पूछे, हाँ, और सब कुछ सही है, सब सुरक्षित है। उन लोग के लिए बस खाना पीना सब कुछ भेज दिया गया है। अभी भी कंटिन्यू उनको मिल गया, उन्होंने बताया? जी एकदम। और उसका बाद उन लोग अभी क्या है, वॉकी टॉकी से भी बात हो रहा है। पाइपलाइन का डिस्टेंस जब कम हो गया, वहां से डायरेक्ट पाइपलाइन का सामने उन लोग जब बात कर रहे हैं वो हमें भी सुनाई दे रहा है और हम भी जब पाइपलाइन का इधर से बात कर रहे हैं वहां तक सुनाई दे रहा है। पाइपलाइन से बात हो रही है, वायरलेस की जरूरत नहीं है? वायरलेस की जरूरत नहीं है, पाइपलाइन से ही बात हो जा रहा है। बाकी रहा, हम लोग अचीव होंगे। 1/3 बचा है। 36 मीटर से लगभग हम लोग ऐसे करते हैं 36 मीटर लगभग इसे समय गिरा हुआ है। अभी 2/3 हम लोग अचीव कर लिए हैं एक्सकवेशन करके। अभी शॉर्ट किट मार के कंक्रीट स्प्रेइंग करके उसको बॉन्डिंग किया जा रहा है। उसका बाद जो है 1/3 बचा है। ये बॉन्डिंग का होने का बाद फिर हम लोग फिर आगे के लिए एक्सकवेशन बढ़ेंगे। मलबा लगातार गिर रहा है, उसको काटने में दिक्कत आ रही है, तो क्या ये समस्या और बढ़ रही है या अभी थमी? स्टेबल है, वो सब स्टेबल है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पूरा मशीनरीज पूरा स्टाफ एकदम फुल दम से लगे हैं। बस बाकी हम आशा करते हैं शाम तक हम अचीव कर लेंगे। कितनी अच्छे शिद्दत के साथ कोशिश और जानकारी भी दे रहे थे और पूर्ण विश्वास के साथ ये अधिकारी बता रहे थे। और सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए, एक तरफ देश दीपावली मना रहा था और ये जो लोग फंसे हुए हैं, अंदाज़ा लगाइए, कल्पना करिए इनके परिजन क्या सोच रहे हो। एक एक जिंदगी कीमती है, 40 लोग फंसे हुए हैं। तो सभी की उम्मीद का जो एक दिया होता है दीपावली पर, और यही हम भी प्रार्थना कर रहे थे कि ये सुरक्षित रहे, क्योंकि सभी के घर में खुशियाँ होनी चाहिए। सबके बच्चे, परिवार, पत्नी, बीवी, भाई, माँ बाप सब इंतजार कर रहे होंगे। किसी की दिवाली खराब नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं इस एक रिपोर्ट चलते चलते। इसमें बहुत सारे जो मजदूर हैं, जिन राज्यों के मजदूर फंसे हैं उनमें बिहार के 4 हैं, उत्तराखंड के 2 हैं, बंगाल के 3 हैं, यूपी के 8, ओडिशा के 5, झारखंड के 15, असम के 2, हिमाचल प्रदेश का 1 श्रमिक शामिल है। मतलब सब भारतीय हैं और सभी की जिंदगी इंपॉर्टेंट है। चलते चलते ये रिपोर्ट छोड़े चलते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल के अंदर मिशन जिंदगी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए खास तौर पर मंगाई गई आरसी मशीन ने मुस्तैदी से काम करना शुरू कर दिया है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द टनल में फंसे सभी 40 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए।
इस समय लगभग 10:15 बज रहा है और हम सिलक्यारा टनल के सामने मौजूद हैं। एक एडिशनल मशीन को मंगाया गया है जो कि आरओसी ड्रिलिंग मशीन है। अंदर पहले से वर्टिकल कटर मौजूद है जो कि लगातार डेब्रिस को काट रहा है और उसकी सहायता के लिए स्पेशल ड्रिलिंग मशीन को मंगाया गया है। सर, ये मशीन मंगाई गई है, ये क्या कार्य करेगी और किस तरह से जो अभी राहत कार्य चल रहे हैं उनको मदद मिलेगी? सर, ये आरओसी ड्रिल मशीन है, ये रेस्क्यू में इफेक्टिव है ड्रिल करने के लिए, इसलिए ये मशीन स्पेशली वहाँ से लखवाड़ से मंगाई गई है। और इस मशीन के लिए हम स्पेशली एज ए स्क्वाड कर रहे हैं कि हम मिनिमम टाइम पे हम यहाँ पहुँचा, कम से कम हमारा टाइम बेस्ट हो और जल्द से जल्द हम यहाँ इस कार्य में लगा पाएं। इसे पहले से मशीन एक अंदर तैनात है जो कि डेब्रिस को काट रही है, जो वर्टिकल कटर मशीन है, उसके साथ ये ड्रिलिंग मशीन और लगाई जाएगी, तो इससे जो राहत कार्य है उसमें कम समय में अंदर तक पहुँच सकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हम जल्द से जल्द हम रेस्क्यू कर पाएं अंदर जो फंसे लोग हैं, उन तक पहुंचने के लिए ये कारगर साबित होगी। टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए कई सारी मशीनों के जरिए रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। टीएम मशीन के जरिए सीमेंट और कंक्रीट के मिक्सचर को शॉर्ट किट मशीन तक पहुंचाया जा रहा है और शॉर्ट किट मशीन मलबे की ऊपरी सतह को ठोस कर रही है जिससे कि और मलबा नीचे न गिरे। रविवार रात करीब 12 बजे तक टनल के 15 मीटर हिस्से से मलबा हटाया जा चुका था, यानी 45 मीटर मलबा और हटाया जाना बाकी था। मशीन को स्पेशली बुलाया गया है। शॉर्ट किट मशीन की खासियत ये होती है कि मशीन अंदर ड्रिल भी करती है और उसके साथ स्प्रे करते हुए जो जैसा कि यहाँ के टेक्निकल एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया कि जो लूज जो नीचे गिर रहा होता है उसको रोकने का काम करती है। अब कुछ आस जगी है उन मजदूरों को जो कि जिनकी आधिकारिक रूप से जो है पुष्टि हो चुकी है कि 40 मजदूर अंदर फंसे हैं और प्रशासन के द्वारा उनके नामों की सूची को जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर के अब ये रेस्क्यू का काम गति पकड़ने लगा है। टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों में से 4 बिहार, 2 उत्तराखंड, 3 बंगाल, 8 यूपी, 5 उड़ीसा, 15 झारखंड, 2 असम, 1 हिमाचल के हैं। राहत की बात यह है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क किया गया। मजदूरों ने खाने की मांग की जिसके बाद उन्हें खाना पहुंचाया गया। इससे पहले लोगों की सुरक्षा के लिए बचाव दल ने तत्काल अंदर की ओर ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी। पानी के पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था की गई। देखिए, अभी हम अंदर से आ रहे हैं, हमने देखा कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो चल रहा है, गतिमान है। वहाँ पर अभी बड़ी मशीन प्लेस हुई है जो कि उसको मलबा ऊपर से डेब्री गिर रहा था उसे कंसोलिडेट करने का काम कर रही है। एक बार जैसे ही वो थोड़ा स्टेबल होता है तो अंदर जाने का रास्ता और गहरा किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ये पूरी घटना है क्या। शनिवार सुबह सिलक्यारा में ब्रह्म कमल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन टनल का 50 मीटर हिस्सा अचानक धंस गया। यह हादसा सिलक्यारा की और सुरंग के मुख्य द्वार से 200 मीटर की दूरी पर भूस्खलन की वजह से हुआ। मलबे के कारण 40 मजदूर टनल के अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। प्रशासन ने टनल के बाहर 5 एम्बुलेंस भी तैनात कर रखे हैं ताकि रेस्क्यू किए गए मजदूरों को जरूरत पड़ने पर बिना देरी प्राथमिक उपचार मिल सके और जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। चिन्याली सौड़ हेलीपैड को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य टीम और 4 एम्बुलेंस की तैनाती भी की गई है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी कई और घंटे लग सकते हैं। जो मजदूर टनल में मौजूद हैं वो करीब 2800 मीटर अंदर हैं। ऐसे में अंदर फंसे मजदूरों की सुरक्षा बड़ी चुनौती है। लिहाजा उत्तराखंड सरकार भी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है। मेरी लगातार जब से घटना की जानकारी मिली है तब से मैं लगातार सभी के संपर्क में हूँ। वहाँ के जिले के प्रशासन के लोगों से, कमिश्नरी के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, सारे लोग आपदा के काम में लगे हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं, बचाव के काम में लगे हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी मौके पर पहुँच गए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम कि जल्दी सभी सकुशल जो है वापस आएँ।
उत्तरकाशी में जिस टनल में यह हादसा हुआ वो ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। अब तक 4 किलोमीटर सुरंग का निर्माण हो चुका है, बाकी पर काम चल रहा है। इस बीच टनल का एक हिस्सा ढहने से बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन हादसे के फौरन बाद जिस तरह से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उससे उम्मीद है कि टनल में फंसी सभी जिंदगियां जल्द ही खुली हवा में सुकून की सांस ले सकेंगी। उत्तरकाशी से अंकित शर्मा और ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।